गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो जय बाबा केदार की। हम लोग उठ गए हैं, अभी बज रहे हैं सुबह के 6। हम लोग उठ गए हैं, रेडी हो गए हैं क्योंकि आज हमारी बद्रीनाथ फ्लाइंग है और वो है 7 बजे की सुबह। तो हमें यहाँ से निकलना है, हेलीपैड तक पैदल जाना है। हेलीपैड यहाँ से 500-700 मीटर्स की डिस्टेंस पे है। पिट्ठू भी अवेलेबल है, अगर आप चल नहीं पाते हैं तो आप पिट्ठू से भी जा सकते हैं, पर हम लोग मोस्टली लोग पैदल ही जाएंगे। मैं मम्मी पापा तो पैदल ही जाते हैं। जैसे मैं आप लोगों को कल के अभिषेक के बारे में बता देती हूँ। कल का महाअभिषेक, उसके लिए शाम को 4 बजे से एक पर्ची कटती है जिसमें आपको टाइम मिलता है कि आपको इतने बजे अभिषेक करने मिलेगा। पर उस पर्ची का वो पर्ची दिखानी पड़ती है, पर उस पर्ची का टाइमिंग से कोई रिलेशन नहीं है, आपको लाइन में ही लगना पड़ता है। तो हम लोगों ने ऐसे किया था, मैं और भैया जाके लाइन में लग गए थे पहले से 11:45 से। हम लोग को रात में 1 बजे का टाइम था महाअभिषेक का, हम लोग 11:45 से टाइम लाइन में लग गए थे। और उसके बाद हाँ, अगर आप वीआईपी गेस्ट हैं तो आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि अगर आप में से 1 या 2 मेंबर लाइन में लग गए हैं तो बाकी को वो बीच में लग जाने देते हैं या फिर एंट्री दे देते हैं। तो फिर हम लोग लाइन में लग गए। फिर जब हमें लगा हमारा नंबर आने वाला है अगले 10 मिनट में, तो हमने बाकी सब लोगों को बुला लिया और हम लोग का बहुत ही अच्छा अभिषेक हुआ। आराम से बैठ के पूजा हुई, घी लगाया, बेलपत्री चढ़ाई, पूरी पूजा कराई। गंगा जल जो हम लोग वहाँ से गंगोत्री से गंगा जल भर के लाए थे अलग से, एक रामेश्वरम में चढ़ती है और एक यहाँ पे केदारनाथ में चढ़ती है, तो वो भर के लाए थे। वो भी हम लोगों ने गंगा जल चढ़ाया, घी लगाया। और सबसे अच्छी बात ये है, उन्हें कितनी भी जल्दी हो, कितनी भी लाइन हो, वो आपसे कहते हैं कि बाबा से भेंट लो, कुछ चढ़ाओ नहीं चढ़ाओ, बाबा से भेंट लो। बट वो खुद आपका सिर बाबा में ऐसे लगा देते हैं। तो बहुत बहुत अच्छा लगा। 15 मिनट हम लोग का अभिषेक चला होगा। लाइन बहुत लंबी होती है, पर मुझे वहाँ के लोगों ने बताया कि अगर आप लोग लाइन में लग गए हैं तो आपको अभिषेक करा देंगे। सुबह 3:30 या 3 बजे तक होता है। सुबह 4:30 बजे से दर्शन फिर से चालू हो जाते हैं क्योंकि 1 घंटे का वो आराम देते हैं, विश्राम देते हैं भगवान को। तो ये था मेरा महाअभिषेक का एक्सपीरियंस, जो कि बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छा था। बाबा से मिल लिया। अब मैं आप लोगों को सुबह का अपने रिजॉर्ट से व्यू दिखा देती हूँ और बाबा के भी दर्शन करा देती हूँ। तो आप लोग सुबह से बाबा के दर्शन करिए और व्यू देखिए। ये लीजिए, कर लीजिए बाबा के सुबह के दर्शन। मंदिर के इतने पास रहने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि आप कितनी भी बार जाके दर्शन कर सकते हैं। हम लोग को यहाँ से जाने में मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं और बड़ी आराम से दर्शन करके हम लोग 15-20 मिनट में नीचे आ सकते हैं। वीआईपी पास से डायरेक्टली एंट्री भी मिल जाती है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती है। और सुबह वैसे भी मैंने सुना है कम भीड़ होती है। तो अभी हम लोग निकलते हैं हेलीपैड के लिए और आपसे मिलते हैं हेलीपैड पे। हम लोग हेलीपैड आ गए हैं। बीच में रुक के चाय पी। रास्ते में 1 किलोमीटर दूर है हमारे होटल से हेलीपैड। तो यह देखिए, पीछे बर्फ के पहाड़ दिख रहे हैं। ये रहे, ये देखिए यहाँ से धूप निकल आई है, फिर भी काफ़ी ठंड हो रही है। अब देखते हैं हेलीकॉप्टर कितनी देर में आता है। हेलीकॉप्टर में थोड़ी सी हिम्मत कर ली और अपना खुद का वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया। मेरे बाजू में हमेशा मौली ही बैठता है। मीनवाइल आप लोग ये देखिए कि यहाँ पे कितनी डिफरेंट टाइप ऑफ खेती होती है। इस खेती को टेरेस फार्मिंग कहते हैं। जो पहाड़ी इलाके होते हैं उनमें इस टाइप की खेती होती है। हेलीकॉप्टर का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आप पूरे रास्ते की ब्यूटी एंजॉय कर सकते हैं। आपको गांव, शहर, गाड़ियां सब चलती हुई भी दिखती हैं क्योंकि हेलीकॉप्टर थोड़ा सा नीचे उड़ता है।
हम लोग अभी सरसी में उतरे हैं। ये जिस एविएशन के थ्रू हम लोग फ्लाई कर रहे हैं उनका खुद का हेलीपैड है, तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर आगे यात्रा होनी है। ये देखिए यहाँ हम लोग को दिए हैं रूम्स कि फ्रेश हो जाएं, नहा लें, क्योंकि वहाँ से काफ़ी अर्ली चले थे और फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे बद्रीनाथ के लिए। हम लोगों ने नहा धो लिया, हम लोगों का ब्रेकफास्ट भी हो गया है और अब हम लोग वेट कर रहे हैं कि हम लोग हेलीकॉप्टर आ जाए और फिर हम जाएंगे बद्रीनाथ। देखिए सरसी का हेलीकॉप्टर, कितनी सुंदर जगह है। आई मीन हेलीपैड, कितनी सुंदर जगह है। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि पहाड़ों में हेलीपैड हर जगह बहुत ही सुंदर सुंदर जगह बनाए गए हैं, एकदम ऐसी ऐसी लोकेशन पे बनाए गए हैं। जैसे गंगोत्री में एकदम गंगा किनारे थे, केदारनाथ में एकदम मंदिर के सामने, और पूरे बर्फीले पहाड़ दिख रहे हैं आसपास। बहुत सुंदर सुंदर जगह बनाए गए हैं और मुझे बहुत अच्छे लगे। मुझे थोड़ी सी सर्दी हो गई है, हो सकता है इसलिए मेरी आवाज़ आप लोगों को लग रहा हो कि मैं धीरे बोल रही हूँ। धीरे नहीं बोल रही हूँ, मुझे थोड़ी सी सर्दी हो गई है, गला थोड़ा सा बैठ गया है और कुछ भी नहीं। तो जल्दी से हेलीकॉप्टर आ जाए और उसके बाद हम अपनी यात्रा फिर से प्रारंभ करेंगे। मेरे पास कौन आके बैठ गया है, हम लोग हेलीकॉप्टर का यहाँ वेट कर रहे हैं। और ये देखिए मैं यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ में हम लोगों को हमारे टूर एंड ट्रैवल से कोई भी दिक्कत नहीं गई थी, पर जब केदारनाथ टू बद्रीनाथ ट्रैवल करना था तो हम लोगों को एक सिरसी करके जगह है, वहाँ रोका गया जहाँ इनका खुद का हेलीपैड है। तो और बोला गया हम लोगों से कि यहाँ सिर्फ चाय नाश्ते के लिए रुका है, क्योंकि वहाँ से सुबह से बहुत अर्ली चले थे, तो आप लोग यहाँ फ्रेशन अप हो लीजिए, नहा लीजिए और ब्रेकफास्ट कर लीजिए। और ये हो गए हैं 4 घंटे, कोई क्लियर आंसर नहीं मिल रहा है कि कितने बजे हम लोग को ट्रैवल करना है। तो यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है, पर देखते हैं कितने बजे तक हम लोग ट्रैवल करते हैं। अभी 12 से भी थोड़ा ज़्यादा बज रहा है, 12:05 या 12:10 ऐसा कुछ हो रहा है। देखते हैं अभी। आप लोगों को भी मैं अपडेट करती रहूँगी सिचुएशन से। पर हाँ ये है कि जो सिरसी में हम लोग को रूम्स दिए गए हैं वो कंफर्टेबल इनफ है, आप सो सकते हो, नहा सकते हो, दे आर कंफर्टेबल। बट हम लोगों को तो बद्रीनाथ जाना था, हम लोगों को यहाँ आना नहीं था। आई डोंट नो ओवर बुकिंग है या फिर मतलब कोई बता रहा है कि 2 चॉपर ख़राब हो गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ओवर बुकिंग है। बट वी आर फीलिंग अ लिटिल स्ट्रैंडेड हेयर, क्योंकि यहाँ करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ ये कैसी जगह। ये देखिए लोकेशन बहुत सुंदर है। टाइम हम लोग यहाँ स्पेंड करेंगे उतना टाइम हमें कम मंदिर में मिलेगा, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, आप लोगों को भी मैं अपडेट देती रहूँगी। मैंने जैसे ही 12 बजे आप लोगों को अपडेट दिया था, हेलीकॉप्टर आ गया था। हम लोग फाइनली आ गए हैं बद्रीनाथ। मैं आप लोगों को बता देती हूँ मैं वहाँ अपडेट क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि हम लोग सरसी में थे, वहाँ पे चॉपर आया और हम लोगों से बोला कि जल्दी जल्दी बैठ जाओ। हम लोगों को प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, 2 मिनट पहले भी नहीं, कि आपको इस चॉपर से जाना है। पर ठीक है, हम लोग तो रेडी बैठे थे, हम लोग वेट ही कर रहे थे कि चॉपर आएगा। उसके बाद फिर हम लोगों को हेलीकॉप्टर ने सोनप्रयाग में उतारा हेलीकॉप्टर की रीफ्यूलिंग के लिए। जब वो रीफ्यूल हो गया उसके बाद फिर हम लोग बद्रीनाथ आए। तो इट बिकेम अ लिटिल लॉन्गर जर्नी। हम लोग सुबह 6 बजे के निकले हुए हैं एंड सबकी तबीयत थोड़ी थोड़ी सी ख़राब है, क्योंकि केदारनाथ में बहुत ठंड हो रही थी एंड नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि इतनी ठंड होगी, तो इसलिए। पर ये होटल बहुत अच्छा है, हम लोग बद्रीनाथ होटल में आए हैं। मैं आप लोगों को रास्ता नहीं दिखा पाई क्योंकि हमारे पायलट ने बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया फ़ोन यूज़ करना, और मैं आगे भी बैठती हूँ तो मैं फ़ोन यूज़ नहीं कर सकती, एंड वी शुड रिस्पेक्ट रूल्स। तो फिर मैं रास्ता नहीं दिखा पाई, बट इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल
इट वॉज़ अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी और फाइनली हम लोग बद्रीनाथ आ गए हैं। इस चीज़ की खुशी है बस। मैं आप लोगों को होटल दिखा देती हूँ और यहाँ से मंदिर थोड़ा सा दूर है, तो मंदिर हम लोग जाएंगे गाड़ी से पर पापा लोगों के आने के बाद। ये रहा हम लोगों का होटल। वो बैठी हैं मम्मी, वो बैठी हैं आंटी, मौलिक घूम रहा है, भाभी रूम्स की बात कर रही हैं। ये देखिए, तो अब हम लोग लंच करेंगे क्योंकि ऑलरेडी 2 बज गया है। तब तक पापा लोग आ जाएंगे, फिर हम लोग जाएंगे मंदिर दर्शन करने। उनको होटल में रूम भी मिल गया है। मैं जल्दी से रूम टूर दे होते ही हुए ही है वॉशरूम। ये हीटर लगा है, ये ट्विन बेड्स हैं, ये हीटिंग ब्लैंकेट्स हैं, ये हीटिंग ब्लैंकेट्स के लिए अडेप्टर है, ये रहा मिरर, ये है सोफ़ा और यहाँ है टीवी एंड ये केटल एंड हीटर। पापा लोग आ गए हैं और हम लोग रेडी हो गए हैं मना विलेज जाने के लिए। मना विलेज इंडो तिब्बतन बॉर्डर पे लास्ट विलेज है। मैं पहली बार किसी बॉर्डर विलेज में जा रही हूँ। ना मैं पाकिस्तान बॉर्डर में गई हूँ, ना नेपाल, ना बांग्लादेश, ना चाइना। मैं पहली बार कोई बॉर्डर विलेज देखूँगी, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और हाँ, हेल्थ अपडेट, मुझे अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। चाय और गर्म पानी पी रही हूँ मैं सिर्फ, तो आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। तो अब मैं फुल एनर्जी के साथ वापस से आप लोगों को दिखाऊंगी पूरा मना विलेज। चलिए मेरे साथ। चेंज ऑफ प्लान हो गया है। हम लोग मना विलेज ना जाके सीधे आ गए हैं मंदिर, क्योंकि हम लोग को करनी है शयन आरती, इसलिए हम लोग आ गए हैं मंदिर में। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ मंदिर जाने का रास्ता। ये है मंदिर जाने का रास्ता। रास्ते में आसपास ऐसी दुकानें बनी हुई हैं। पहले आ गए हैं तपतकुंड हाथ मुँह धोने के लिए। रात हो गई है इसलिए हम लोग नहाएंगे नहीं, सबको सर्दी हो रही है इसलिए हाथ पैर धोएंगे। हो सकता है मम्मी नहा ले, पर मैं तो बिल्कुल भी नहीं नहाने वाली। आप लोगों को भी दिखाती हूँ तपतकुंड। डिसेंसी पर्पसेस के लिए मैं किसी को नहाते हुए नहीं दिखाऊंगी, पर ये है कुंड, यहाँ सब लोग नहाते हैं। तपतकुंड और अंदर कैमरा कर देते हैं बंद। तपतकुंड में हाथ मुंह धोने के बाद आ गए सीधे हम लोग मंदिर में। हम लोगों ने छोटे छोटे मंदिरों के सबसे पहले दर्शन किए। आप लोग भी मेरे साथ दर्शन कर लीजिए। ये है हनुमान जी का मंदिर, उसके बगल में है नर नारायण जी का मंदिर, जिसके दर्शन आप लोग भी कर सकते हैं। उसके जस्ट बाजू में है क्षेत्रपाल जी का मंदिर। और मंदिर जाने वाली लाइन इतनी लंबी लगी हुई थी। ये है कामधेनु माता का मंदिर और ये है लक्ष्मी जी का मंदिर। छोटे वाले सारे मंदिरों के दर्शन करने के बाद हम लोग मंदिर में ही वेट करने लगे शयन आरती का। हम लोगों के बहुत अच्छे दर्शन हो गए हैं। आप लोग भी एक बार फिर से दर्शन कर लीजिए। उसके बाद शयन आरती के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी घर पहुंच के, आई मीन होटल पहुंच के। ये लीजिए, सबसे पहले दर्शन करिए, अपने मनोकामना मांग लीजिए लक्ष्मी नारायण जी से। आग बंद करके दर्शन कर लीजिए। हम लोग दर्शन करके अच्छे से, बहुत अच्छे दर्शन करके होटल वापस आ चुके हैं। मैंने चेंज भी कर लिया है, मुझे थोड़ी सी सर्दी है इसलिए मैंने फुल नाइट सूट पहन लिया। अब जैकेट भी डालूंगी, फिर डिनर करने जाऊंगी। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, बद्रीनाथ में लैंड होने के बाद हम लोग का पहले प्लान था कि हम लोग मना विलेज जाएंगे, पर मना विलेज में टाइम लगता है, वहाँ 2 किलोमीटर की चढ़ाई है। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज सिर्फ मंदिर का रखते हैं, विलेज हम लोग कल सुबह जाएंगे। आज आई एम सो सॉरी, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए आवाज़ थोड़ी सी बैठी बैठी आएगी और थोड़ी स्लो आएगी, पर मैं आप लोगों को सारी डिटेल्स दूंगी। हम लोग जिस होटल में रुके हैं सरोवर पोर्टिको, वहाँ से 800 मीटर की डिस्टेंस पे था मंदिर, जहाँ हम लोग गाड़ी से गए। पर आपको गाड़ी से उतरने के बाद भी अप्रॉक्सीमेटली 700 मीटर्स 800 मीटर्स वॉक करना पड़ता है। स्लोप भी है, स्टेयर्स भी हैं, सीधा रास्ता भी है, ब्रिज है, नीचे से अलकनंदा जी बह रही हैं। तो अगर आप लोगों से वॉक करते नहीं बनता है तो आप बिल्कुल पिट्ठू लीजिए। अगर आपको
इतनी चढ़ाई पे सांस लेने की दिक्कत है तो भी पिट्ठू लीजिए। हम लोग पैदल गए थे। वहाँ ऊपर पहुँचने के बाद हम लोगों ने सबसे पहले आसपास के सारे मंदिरों के दर्शन किए। मैंने आप लोगों को भी वो दर्शन कराए। लक्ष्मी जी के दर्शन किए और वहाँ से हम लोगों ने प्रसाद में साड़ी ली, चुनरी ली और वहाँ प्रसाद चढ़ाया। उसके बाद हम लोग प्रांगण में ही बैठे रहे 1-1.5 घंटे के लिए। 8:30 से 8:45 9 के बीच में शयन आरती चालू होती है। वो डिपेंड करता है कितना क्राउड है और वो क्राउड को मंदिर से कितनी जल्दी ख़त्म कर रहे हैं। मतलब अगर आपके पास टोकन नहीं है तो आप मंदिर प्रांगण में भी नहीं हो सकते। हमारा शयन आरती की टिकट थी तो हम लोगों ने उसके लिए वेट किया। फिर हम लोगों ने शयन आरती के लिए अंदर गए और हम लोगों ने पूरी आरती देखी। उसमें पहले हम लोगों ने भव्य स्वरूप देखा जिसमें श्रृंगार किए हुए थे। उसके बाद सोने के टाइम पे जब भगवान ने चेंज कर लिया, एकदम सौम्य स्वरूप भी देखा। तो बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। 1-1.5 घंटे के लिए हम लोग एकदम भगवान के पास ही बैठे रहे। और उसके बाद तुलसी की माला चढ़ाते हैं बद्रीनाथ में। तो जब शयन आरती हो गई तो प्रसाद में तुलसी की माला भी मिली कुछ लोगों को। मैं इतनी लकी थी कि मुझे मिल गई। तो सबसे पहले तो भगवान को उसके लिए थैंक यू। और उसके बाद तुलसी की माला मिलने के बाद फिर आप दर्शन कर सकते हैं। थोड़ी जल्दी में रहते हैं क्योंकि पट बंद करने रहते हैं शयन आरती के बाद, पर आपको दर्शन वो करने देते हैं आराम से। बहुत भीड़ थी इसलिए मैं करीबन भगवान के सामने ही 5 मिनट के लिए भीड़ में फंस गई थी। मैं लोगों से बोल भी रही थी कि मुझे चले जाने दीजिए, आपको ज़्यादा अच्छे दर्शन होंगे। पर मैं समझ सकती हूँ कि लोग हर कोने से आते हैं, देश के ही नहीं दुनिया के हर कोने से आते हैं। सबको लगता है कि भगवान की पूरी छवि आंखों में बसा लें, तो वो मैं समझ सकती हूँ। इसलिए मुझे भीड़ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल। मतलब आराम से सबको दर्शन मिलने चाहिए। और जैसे हम लोगों को चारों धामों के दर्शन मिले, भगवान करे सबको ऐसे ही दर्शन मिले। और हम लोग उसके बाद जब शयन आरती हो गई उसके बाद हम लोग बाहर आए। हम लोगों ने एक फ़ोटो क्लिक कराई एंड दैट्स इट। उसके बाद हम लोग वापस आ गए। हाँ, बीच में हम लोग तपोकुंड गए थे। वहाँ हम लोगों ने एक लोटा पानी ऊपर से डाला था। हम लोग पूरे नहीं नहाए पर ऊपर से एक लोटा पानी डाल लिया क्योंकि सबको सर्दी हो रही थी इसलिए सबने नहीं नहाया। उसके बाद हम लोगों ने दर्शन किए। उसके बाद फिर हम लोग वापस आ गए और अभी हम होटल में हैं। मैंने चेंज कर लिया है, अब मैं जाऊंगी डिनर करने में। और सिर्फ यही मेरा दिन था आज का। कल हम लोग जाएंगे मना विलेज और जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पे आखिरी गांव है वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो आज के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बा खैर। जय बद्रीनाथ बाबा की, जय लक्ष्मी नारायण की।